नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, FIIs होते हैं। नॉर्मली मैं FIIs को बहुत ट्रैक करता हूं। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं या FIIs होते हैं या बिग मनी बोल सकते हो आप उनको, तो वो लोग जब भी किसी स्टिमुलस पैकेज की बात की जाती है किसी भी कंट्री के अंदर या फिर स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो वो किस तरीके से उस स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट को या फिर उस स्टिमुलस पैकेज को एनालाइज़ करते हैं और किस तरीके से वो लोग रिएक्ट करते हैं। क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि जैसे ही स्टिमुलस पैकेज की बात होनी शुरू होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि बस स्टिमुलस पैकेज आ गया और वहाँ पर अब मार्केट ऊपर चले जाएगा और मार्केट एक बुलिश जोन में चला जाएगा और क्या कहते हैं वहाँ पर वो लोग बुलिश हो जाते हैं। बट अगर हम ये लोग समझ लें, हम छोटे लोग, छोटे रिटेल ट्रेडर्स ये चीज़ समझ लें कि FII किस तरीके से स्टिमुलस पैकेज को एनालाइज़ करते हैं, तो हमारे गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो यही चीज़ को मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किसी भी स्टिमुलस पैकेज को किस तरीके से एनालाइज़ करते हैं और किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है उस स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट होने के बाद। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारी वीडियो को, इस वाली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर लॉन्च होती है यहाँ पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि FIIs किस तरीके से स्टिमुलस पैकेज को अनाउंसमेंट करते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्टिमुलस पैकेज होता क्या है। स्टिमुलस पैकेज एक राहत राशि होती है कि जब कभी भी इकोनॉमी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तब गवर्नमेंट आगे आती है और कुछ मॉनेटरी टर्म्स के अंदर एक राशि प्रोवाइड करती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे स्टिमुलस पैकेज की वो हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब स्टिमुलस पैकेज आते हैं तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि वो क्यों आते हैं। देखिए, अगर सारी इकोनॉमी या फिर इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल ठीक ठाक चलेगी, मार्केट में डिमांड भी होगी, लोग परचेज़ भी करेंगे, लोगों की इनकम भी ठीक रहेगी, लोगों के पास रोज़गार भी ठीक रहेगा, तो देखिए स्टिमुलस पैकेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टिमुलस पैकेज क्यों आते हैं? स्टिमुलस पैकेज तभी आते हैं जब इकोनॉमी के अंदर कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि इकोनॉमी के अंदर जब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तब आपका स्टिमुलस पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है, तभी यहाँ पर गवर्नमेंट आती है फ्रंट पे और वो स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट करती है। पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई कि जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी इकोनॉमी के अंदर तब तक स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो FIIs इस चीज़ को जानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट की है। तो अगर किसी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है तो इट मीन्स वहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ी समस्या है और उसको रिकवर करना, या फिर हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि वो समस्या कितनी बड़ी है और क्या वो उस स्टिमुलस पैकेज से रिकवर हो जाएगी या प्रॉब्लम वो वाली सॉल्व हो जाएगी। तो ये FII इस तरीके से करते हैं वो। अब किसी भी स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट अगर होती है तो तब FII ये देखते हैं कि जिस प्रॉब्लम के लिए स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ है क्या वो प्रॉब्लम स्टिमुलस पैकेज से ठीक हो जाएगी। तो जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर करंट सिचुएशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। फ़िलहाल GDP का रेट डी ग्रोथ में है,
लॉकडाउन चल रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आपका डिमांड घटी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई कम करते जा रहा है, तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बैंक्स का एनपीए है। तो ये सब प्रॉब्लम्स इतनी आसानी से किसी भी स्टिमुलस पैकेज के द्वारा आसानी से कवर नहीं हो सकती, और इस चीज़ को एफआईआईज़ जानते हैं, और इसीलिए वो स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट के बाद भी मार्केट में बेरिश रहते हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि यहाँ पर समस्या बहुत बड़ी है, और वो छोटे मोटे स्टिमुलस पैकेज से या फिर जितना भी अनाउंसमेंट होता है स्टिमुलस पैकेज के अंदर, वहाँ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व आसानी से नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या होता है, एफआईआईज़ उसको प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करने के बाद एनालाइज करते हैं कि देखते हैं वो लोग कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या नहीं होगी। तो जनरली ऐसे स्टिमुलस पैकेजेस से देश की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं, जस्ट थोड़े टाइम के लिए राहत मिल सकती है। तो एफआईआईज़ बुलिश नहीं होते हैं इस कंडीशन के अंदर, और जनरली वो लोग बेयरिश ही रहते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं वहाँ पर बुलिश हो जाते हैं। उनको लगता है स्टिमुलस पैकेज आ गया और सब कुछ ठीक हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर, तो ऐसा नहीं होता है। और इसी वजह से मैंने देखा है कि 95% रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हो जाते हैं, और हो सकता है कि स्टिमुलस पैकेज की न्यूज़ आने के बाद 1 या 2 दिन मार्केट ऊपर रहे, लेकिन बहुत जल्दी मार्केट में एक बेयरिशनेस आती है। और हमने पास्ट में भी देखा है कि अभी रिसेंटली मार्च मंथ के अंदर भी फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टिमुलस पैकेज को अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद भी देखिए कि मार्केट वो बुलिश नहीं हुआ, मार्केट एक बुलिश जोन के अंदर नहीं गया। अगर जाना होता तो चले जाता, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एफआईआईज़ का जो व्यू होता है वो एक बेयरिश व्यू होता है, और वो कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया। तो आपको देखना पड़ेगा कि किसी भी स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट जो हो रही है, वो स्टिमुलस पैकेज क्या जो देश की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। जनरली ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर गलती किसकी होती है, गलती रिटेल ट्रेडर्स की होती है, जो कि बुलिश हो जाते हैं स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट के ऊपर ही। बट बड़े प्लेयर्स ऐसा नहीं करते हैं। बड़े प्लेयर्स प्रॉब्लम को देखते हैं और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का वेट करते हैं, तभी वो बुलिश होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ऐसे एनालिसिस की जाती है स्टिमुलस पैकेज की। एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से स्टिमुलस पैकेज की एनालिसिस करते हैं बड़े प्लेयर्स। तो देखिए क्या होता है कि स्टिमुलस पैकेज एक गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से रिलैक्सेशन होता है, जो कि वो प्रोवाइड करते हैं उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में जो कि प्रॉब्लम चल रही होती है। अभी हमने समझ लिया, लेकिन बड़े प्लेयर्स क्या समझते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को अगर स्टिमुलस पैकेज देना पड़े तो इट मीन्स कि उसको अपने जो उनके रिज़र्व्स होते हैं, या फिर जो उनका क्या कहते हैं, उनको धनराशि होती है जो उनके पास आती है कलेक्शन से, जो भी टैक्स के कलेक्शन से होती है, तो उसी के अंदर से स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट होती है। तो ऐसा होता है कि अगर कलेक्शन या फिर किसी भी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, और अगर वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, और उस कंडीशन के अंदर अगर वहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती है स्टिमुलस पैकेज की, तो वहाँ पर एफआईआई क्या सोचते हैं कि यहाँ पर तो कलेक्शन ऑलरेडी नहीं है, टैक्स की कलेक्शन की प्रॉब्लम चल रही है, और इकोनॉमी के अंदर डिमांड भी नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एफआईआई देखते हैं कि जब यहाँ पर डिमांड ही नहीं है, इकोनॉमीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी हैं और इकोनॉमी के अंदर कोई डिमांड नहीं है, और वहाँ पर इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही, तो इट मीन्स टैक्स कलेक्शन भी कम होगा आगे जाके। और जो भी टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है उसके अंदर से अगर स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट होती है, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है कैश रिज़र्व की, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं एफआईआईज़, और ये भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो इस चीज़ इस तरीके से एनालिसिस करते हैं बड़े प्लेयर्स और एफआईआईज़। तो स्टिमुलस पैकेज आना वो हो सकता है 1 या 2 दिन मार्केट को ऊपर लेकर जाए, लेकिन बहुत ऊपर नहीं लेके जाती है मार्केट को, आपने पास्ट में भी देखा होगा, और आपको मैंने एग्जांपल भी दे दिया। और कभी भी स्टिमुलस पैकेज आए तो देखिए कि वो स्टिमुलस पैकेज क्या
करंट सिचुएशन जो मार्केट में चल रही है या फिर करंट प्रॉब्लम जो चल रही है, क्या उसको सॉल्व कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो मार्केट ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़ कि कोई भी स्टिमुलस पैकेज जो होता है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जो कि सरकार का कैश रिज़र्व होता है, जो कि टैक्स कलेक्शन से उसका कैश रिज़र्व क्रिएट होता है। तो कुल मिला के कहानी ये है, स्टिमुलस पैकेज की जो अनाउंसमेंट अभी होने वाली है, सेकंड स्टिमुलस पैकेज की, वहाँ पर कुछ लोग हमारे यूट्यूब के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर क्या स्टिमुलस पैकेज के ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगी? तो आई होप कि उन लोगों का सवाल यहाँ पर, उन लोगों को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई, मैंने अभी केवल अभी 2 कारण बताए हैं कि किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो कुछ और कारण भी हैं, लेकिन वो उतने मेजर नहीं हैं। जो मेजर रीज़न थे वो मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से एफआईआईज़ कभी भी स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट को किस तरीके से लेते हैं। तो अगर आप भी वैसे ही सोचेंगे बड़े प्लेयर्स की तरह, तभी आप मुनाफा कमा पाएंगे। अदरवाइज़ आप रिटेल ट्रेडर्स की तरह सोचेंगे तो आप भी बुलिश हो जाओगे वहाँ पर स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट आने से पहले ही, और वहाँ पर आप धोखा खा जाओगे और नुकसान खा जाओगे। तो मेरा मोटिव क्लियर यही है कि रिटेल ट्रेडर्स को एजुकेट करना और उनको उनके लॉस से बचाना। तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्वेरी जो है सॉल्व हो गई होगी, जो कि स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड होती है। थैंक यू सो मच।